पटेल पाटीदार डांगी समाज का साथ देगा, ये पटेल पाटीदार डांगी समाज इनका साथ देगा। जय समाज। मैं बोलूंगा जय समाज, आप बोलना जय जय समाज, क्योंकि समाज की जय होनी चाहिए। जय समाज, जय समाज, जय सरदार। जोर से बोलेंगे, सब जगह आवाज तो जानी चाहिए, कम से कम पूरे डूंगरपुर सिटी में तो आवाज जानी चाहिए। जय सरदार। सम्मानित मंच, सभी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत हो चुका है। आप हमारे वडील सवेरे 9 बजे से या 8 बजे से दूर से, सलोमबर से और दूर दूर से यहाँ पर पधारे हैं। मैं ज़्यादा समय लूंगा नहीं, इसलिए सम्मानित मंच, मेरे वडील, मेरे युवा साथी, आज सरदार पटेल की जयंती है। सरदार पटेल की जयंती के दिन हमें आज इस रैली से क्या लेके जाना चाहिए? सरदार पटेल ने देश बनाया है। एक ऐसे व्यक्ति थे वो जो रात दिन सिर्फ और सिर्फ सोचा तो देश के लिए, भारत के लिए। आज भारत एक है सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल की वजह से। ऐसे सरदार के लिए आज जोरदार तालियां बजानी चाहिए। स्वर्ग में होंगे, वहां से देख रहे होंगे कि हमारे वंशज आज मुझे याद कर रहे हैं। विश्व में यदि सबसे बड़ी कोई मूर्ति लगाई है, कोई स्टेचू लगाया है, तो आज केवड़िया में सरदार पटेल का स्टेचू लगाया है। वो स्टेचू केवल के स्टेचू नहीं है, उनके काम की वजह से, उनका नाम उनके काम की वजह से। आज सरदारों का गुणगान किया जाए, जितना करे उतना कम है। उनके पद चिन्हों पे हमें चल पाए, उनके बताए रास्ते पे हम चल पाए, ये जरूरत है आज। मेरे वडीलों, मेरे युवा साथियों, सरदार ऐसे व्यक्ति थे जो उनके एक दो मैं उदाहरण दूंगा, मैं कि उनके प्रसंग बताऊंगा मैं। एक जैसे कोर्ट में केस चल रहा था, 40-50 लोगों के मुकदमे चल रहे थे, और किसी ने एक चिट्ठी पहुंचाई, कोई चिट्ठी थी। कोर्ट में जजमेंट आ गया, सब कुछ हो गया, और वो चिट्ठी किसी ने पूछा कि चिट्ठी क्या थी सरदार? तो सरदार जी ने क्या बोला? मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। उनको पता है कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, फिर भी वो केस लड़ते रहे क्योंकि वो निर्दोष थे। निर्दोष लोगों को बरी करना था। ऐसे हमारे सरदार थे। एक बार ऐसे सरदार को जोरदार तालियों के साथ किया। सरदार ऐसे व्यक्ति थे, जब आपस में उनकी, जब भारत स्वतंत्र होने वाला था, गांधी जी ने पूछा कि सरदार, सबको पूछा कि तुमको क्या पद चाहिए, जब देश आजाद हो जाएगा तो क्या पद लोगे तुम? तो सरदार जी सभी अपना अपना कुछ बोल रहे थे। सरदार जी बिल्कुल मुस्कुरा रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। तो गांधी जी ने पूछा कि सरदार तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो सरदार का जवाब था, जब देश आजाद हो जाएगा
मुझे एक तंबोड़ा और चिपला देना, यानी साधु के पास होता है ना तंबोड़ा, मुझे वो देना, मैं साधु बन जाऊंगा। ऐसे हमारे सरदार थे। और वास्तव में सरदार जी ऐसे जीवन जिया है उन्होंने। मात्र 33 वर्ष की उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो गया, और जैसे ही पत्नी का देहांत हुआ 33 वर्ष की उम्र के अंदर ही, और 33 और 75 वर्ष के अंदर उनका सरदार जी का देहांत हुआ। वो 45 वर्ष, आजकल राजनेता होते हैं ना, वो कैसे होते हैं आपको पता है, लेकिन उन 45 वर्षों में कभी भी कोई ऐसी समाचार नहीं कि सरदार जी के ऊपर कोई लांछन लगे, किसी महिला के साथ में सरदार जी या ऐसा कोई लांछन लगे, कभी भी किसी ने एक भी लांछन नहीं। जबकि आज के राजनेता देखो कैसे लोग, कैसे राजनेता आज के यूं, ऐसे हमारे सरदार थे। साथ में सरदार जी जब मरे, देहांत हुआ, तो उनका बैंक का अकाउंट चेक किया। बैंक के अकाउंट में आज की तारीख में हमारे राजनेता भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे जो राजनेता यहाँ बैठे हुए हैं उनके पास में भी 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ से कम नहीं होंगे। लेकिन हमारे सरदार जो गृह मंत्री थे देश के, और उनके पास में जब देहांत के बाद में मात्र और मात्र 237 रुपये उनके अकाउंट में मिले। 237 रुपये। संपूर्ण जीवन देश के नाम समर्पित किया है। मेरे वडीलों, अब बात करते हैं समाज की। आज हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। आज देखिए हमारे वडील यहाँ पर बैठे हुए, सब पगड़ी पहने हुए। आज हम जो यहाँ बोल रहे हैं, गर्व से हम बोलते हैं, आज हम जो बोल रहे हैं तो आपकी बदौलत है, आपके खून पसीने की बदौलत है। आप जो हमारे यहाँ वडील बैठे हुए हैं, आप दिन भर खेती करते हैं, हल चलाते हैं, रात में भी खेतों में सोते हैं, कितनी मेहनत करते हैं आप। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे लिए। आपने क्या नहीं किया हमारे लिए? आज हमारा सबका फर्ज बनता है, आपने जो सपना देखा है, आपने जो तकलीफ देखी है, आपने समय पर खाना नहीं खाया है। मैं कहता हूं इन वडीलों से, हमारे से, जब खेत में जाते हैं समय पर खाना, दोपहर का पता नहीं, शाम को कितने बजे पता नहीं है, खून पसीना एक किया है ताकि आपने अपने बच्चों को यानी हमको इस लायक बनाया है। तो आपका जो सपना है वो पूरा करने का काम आज हमारा है। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, समाज जाग चुका है, हम निश्चित रूप से करेंगे। साथ में हमारे लिए समाज के साथ साथ राष्ट्र सर्वोपरि है। हम राष्ट्र के ऊपर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे, ये भी हमारा संकल्प है, क्योंकि हम सरदार जी के वंशज हैं। सरदार जी ने देश बनाया है, हम सबका फर्ज बनता है, हम समाज के साथ में समाज को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम देश को कभी झुकने नहीं देंगे। ये भी आज संकल्प लेके जाए हम। मेरे वडीलों, हम सब मिलकर के एक नया समाज बनाएं, ऐसा समाज जिसमें हर बच्चे के हाथ में किताब हो, पेन हो, हर युवा के हाथ में नौकरी हो, हर महिला के हाथ, महिला स्कूल जाए, कॉलेज जाए। आज हमारे समाज की विडंबना है। आज देखो हमारे सब वडील हैं, हमारे युवा साथी है, कहां बहनें, कहां हमारी। हमको हमारी बेटियों को भी पढ़ाना है। जब तक हमारी बेटियां नहीं पढ़ेगी, बेटियां आगे नहीं बढ़ेगी, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने बोला था प्रथम सामूहिक विवाह चित्री के अंदर करने जा रहे हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर सबकी जोड़ियां वहां पे लाई, 1000 जोड़ियां होगी। व्यवस्था हम करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। एक पैसा खर्च नहीं होने देंगे आप। चाहे उदयपुर के हमारे भाई सलूमपुर के हो, चाहे यहाँ के हो, बारा चौकड़े के, बांसवाड़ा के हो, कहीं कर भी हो, व्यवस्था हम करेंगे, हम करेंगे। मात्र 25,000 रुपए में शादी कराएंगे, और शादी भी ऐसी कराएंगे जहां पे 2-2 मुख्यमंत्री उस मंच पर होंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री बुलाएंगे, राजस्थानी बुलाएंगे। क्या इससे बड़ी कोई शादी हो सकती है? इससे बड़ी कोई शादी हो सकती है? हम शादियों के अंदर दिखावा करते हैं, और ऐसी परंपरा चल पड़ी है आज शादियों के अंदर। अरे उस भाई ने ऐसा किया है तो मैं क्या नहीं कर सकता? हमारी मेरी हैसियत नहीं है, फिर भी ब्याज से पैसे लेके दिखावा में जाता, दिखावा के अंदर ब्याज से पैसे लेके आऊंगा, मैं भी करूंगा ये दिखाने के लिए। बड़े बड़े टेंट लग जाते हैं, लेकिन वो टेंट कैसे लगता है वो घर वाला जानता है। मेरे ये पगड़ी वाले मेरे वडील है, वो जानता है। आपने रात दिन पसीने से आपने जो कमाया हुआ पैसा है वो जाता है उसके अंदर। मैं कहता हूं
आने वाले समय में समाज सुधार की दिशा में बहुत कुछ करना है। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, सारा मंच यहाँ पर बैठा हुआ है। अभी आज यहाँ से उठे, सरदार साहब को सच्चे श्रद्धांजलि देंगे। सरदार साहब, आपने भारत को एक किया था, हम समाज को एक करेंगे, ये विश्वास दिलाएंगे। उस सोच के साथ यहाँ से उठ के जाएंगे। एक बार जोरदार इन वडीलों के लिए जिन्होंने खून पसीना एक किया है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए, जोरदार अगेन तालियां बजाई जाए। आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमारे युवा साथी सुनील भाई, इधर आ जाए। सुनील भाई, महेंद्र भाई किधर है? आप खड़े हो जाए। आपकी लीडरशिप में सब युवाओं ने काम किया है, सभी पूरे गांव जाके आए हैं। मैंने देखा है अभी 2 दिन पहले, यानी कल परसों की बात थी, रात को 9 बजे वो घूम रहे थे। किसके लिए बताओ मेरे को? सिर्फ समाज को एक करना है, समाज के लिए सोचना है, समाज की चिंता करनी है, उसके लिए ही हूं। एक बार जोरदार इन युवा साथियों के लिए जो लगे हुए समाज, जोरदार तालियां बजा करके उनका किया जाएगा। पुनः आपको नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं। अंत में मैं जय घोष करूंगा। मैं बोलूंगा जय सरदार, आप बोलेंगे जय जय सरदार। जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार, जय जय सरदार। जय समाज, जय हिंद, जय भारत। गड़बड़ हुई। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक संगठन है श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना, जो राष्ट्रीय संगठन है पटेल पाटीदार डांगी समाज के लिए। हमने 12 सूत्रीय मांगे रखी हैं। इस महारैली के माध्यम से समाज जनों के लिए ये 12 सूत्रीय मांगे रखी हैं। लेकिन मुख्यतः मांग ये मांगे दूसरे भी हमारे साथी कुछ समझाएंगे। हमारी जो मुख्य मांग है वो है टीएसपी में दक्षिण राजस्थान में ओबीसी आरक्षण। एक समय टीएसपी में दक्षिणी राजस्थान में 21% ओबीसी आरक्षण था, लेकिन फिर कुछ कारणवश टीएसपी आया, कुछ समानता मंच, कुछ चीजें, वो आरक्षण ही 0 हो गया। दक्षिणी राजस्थान के 8 जिलों में ओबीसी को शून्य माना गया है। क्या हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली या जो भी 8 जिले हैं वहां ओबीसी नहीं रहता है? ओबीसी बिल्कुल रहता है, लेकिन हमको कोई ओबीसी का अधिकार, कोई आरक्षण, कुछ नहीं मिल रहा। क्या दक्षिणी राजस्थान में रहने वाला ओबीसी इतना सक्षम हो गया है, इतना आर्थिक सामाजिक सक्षम हो गया हमारे दूसरे ओबीसी भाइयों के मुकाबले कि हमको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है, लेकिन हमको नहीं मिल रहा है क्योंकि हम बोल नहीं रहे। पर अब हम बोलेंगे और सुनना पड़ेगा। आज जो टीएसपी में व्यवस्था है, 100 पद है, उसमें से 45 पद एसटी वर्ग को दिए गए, 5 एससी वर्ग को, बचे 50, उसमें से भी 10% ईडब्ल्यूएस है, जो कि जनरल कैटेगरी में जो गरीब है उसको मिल रहा है। उसके बाद बचे 40% में एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सबको इनवाइट कर रहा है। जो एसटी एससी का बच्चा होशियार है, मेरिट में आ रहा है, वो उस 40% से ले रहा है। और हम बैठे हैं कि हमारे बच्चे नौकरी नहीं करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। अब आपको मैं बताऊं, ये 21% आरक्षण जो था, ये वापिस अगर लगता है तो सिर्फ ये बात नहीं होगी कि हमको 21% आरक्षण मिलेगा। हमारे ओबीसी वर्ग के या पटेल पाटीदार डांगी समाज के लोगों को 21% आरक्षण तो मिलेगा ही। लेकिन आप एक बात जानते हैं, नहीं जानते मुझे मालूम नहीं, ज्यादातर लोग जानते भी होंगे कि एक आयु सीमा भी छूट मिलती है ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग को। आज एक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में जहां ओबीसी है वहां 23 के अलावा 5 साल और मिलते हैं। आज अगर ओबीसी वर्ग का नागौर का व्यक्ति भर्ती में परीक्षा में बैठना चाहता है तो 28 साल तक वो तैयारी करके पुलिस कांस्टेबल बनने की कोशिश कर सकता है। और हमारे टीएसपी में क्योंकि हमको ओबीसी में नहीं गिना गया है, वो बच्चा 23 साल के बाद 24 साल का बच्चा नहीं फाइट कर सकता है। तो मेरा फिर से यही कहना है कि राजस्थान के दूसरे क्षेत्र में रहने वाले क्या हमसे ज्यादा गरीब है कि दक्षिणी राजस्थान में रहने वाला ओबीसी? मैं गांव घूमा हूं, 1 महीने से घूम रहा हूं,
लोगों की स्थितियां मैंने देखी है, पटेलों की स्थिति भी देखी है। और पटेल मेहनत का समाज है, खेती बाड़ी करते हैं। आज भी सोयाबीन काट के टाइम निकाल के आए होंगे, दिवाली का दिन है, आप इधर आए हैं। तो मेरा तो इसी प्रकार की दूसरी परीक्षा है। अब ईडब्ल्यूएस में भी हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जनरल का बच्चा आज एसटी अगर गरीब वर्ग में आ रहा है तो एसटी से भी नीचे मेरिट में उसको नौकरी मिल रही है। आज केंद्र में अगर हमारा ओबीसी आरक्षण हुआ है, केंद्रीय नवोदय केंद्रीय विद्यालय, पोस्ट ऑफिस की नौकरियां, रेलवे की नौकरियां, अन्य प्रकार के इनकम टैक्स, आईएएस, आईपीएस, हर जगह हमारे लोग सिलेक्ट होंगे। लेकिन हम तो बोलना ही नहीं चाहते। हम क्यों बोले? हम हमारे काम में मस्त हैं। ये चुनाव से पहले भूपेंद्र यादव जो उस समय सांसद थे और केंद्रीय मंत्री थे, इन्होंने लाइव यूट्यूब पे वीडियो भी आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के दक्षिणी 8 जिलों में ओबीसी 0 गिना गया है और वास्तव में उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन हमारी सरकार आती है तो हम उनको न्याय दिलाएंगे। 13 महीने हो गए सरकार को, कोई ओबीसी का नाम लेने को तैयार नहीं है और आगे भी नहीं लेंगे, क्योंकि हम मांगना ही नहीं जानते। आज ये रैली ने दिखा दिया है कि हम जिंदा हैं। हम दक्षिणी राजस्थान में पटेल पाटीदार डांगी समाज जिंदा है, हम मरे नहीं हैं। तो मैं तो ज्यादा बोलूंगा नहीं, समय भी कम है, लेकिन आज यहाँ से ये संकल्प है कि आज जैसे एकत्रित हुए, संगठित हुए, यह संगठन बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। सरकारों को भी दिखा देंगे, किसी को हम थाली में परोस के अपने वोट नहीं देंगे। हमारे समाज की जाजम तय करेगी हमारे मुद्दे क्या है। जो पार्टी उस मुद्दे का समर्थन करेगी हम उसके साथ चलेंगे। किसी पार्टी को फ्री में वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। धन्यवाद। 12 क्षेत्र से श्याम सुंदर जी पाटीदार। आजादी से जिया गंगा में राख बन के बहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले है। तिरंगा शान अपनी देंगे इस पे